आपने एक संत का नाम सुना होगा, परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री विपिन चंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। नाम सुना है? ये नाम तो उनका गुरु प्रदत्त नाम था। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी से उन्होंने संन्यास लिया था और वे जज स्वामी के नाम से प्रसिद्ध थे। जज स्वामी थे, जज थे वो, सुप्रीम कोर्ट में जज थे वो, और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया था। वृंदावन में श्री आनंद वृंदावन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के निकट वो निवास करते थे। बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे संत थे, बड़े विद्वान तो क्या कहना, प्रकांड विद्वान थे। अंग्रेजी के तो थे ही, संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे, वेदांत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। उनका प्रवचन भी स्वामी जी के यहाँ होता था अवसर अवसर पर। हमने भी कई सभाओं में उनका प्रवचन सुना। स्वामी श्री परम पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, जो बड़े राष्ट्रभक्त, बड़े गोभक्त थे, पूज्यपाद स्वामी श्री वामदेव जी महाराज, उनसे उनका बड़ा प्रेम था। एक बार जज स्वामी जी ने कहा स्वामी श्री वामदेव जी महाराज से एकांत में कि स्वामी जी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हमने, पढ़े लिखे, गृहस्थ भी किया, जज पद पर भी पहुँचे और ठाकुर जी की कृपा से सब छूट भी गया, संन्यास भी हो गया, लेकिन जो अनुभूति होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हुई। तो मन में संतुष्टि नहीं है, मन में बड़ी ग्लानि है। कोई कहे कि आपने पढ़ा नहीं, तो गीता, शांकर भाष्य, गीता का, ब्रह्मसूत्र का, उपनिषदों का पढ़ा, पंचदशी पढ़ी और जो ग्रंथ थे उपयोगी सब पढ़े पढ़ाए, लेकिन भीतर से अभी लगता है कि अज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई। कहने सुनने की बात तो कहने सुनने तक है, अनुभूति भीतर से नहीं हुई। क्या करें, बड़ी ग्लानि है भीतर से। हमने सुना है कि योग मार्ग से अनुभूति हो जाती है। कोई आपकी दृष्टि में कोई बड़े योगी हो तो बताओ। तो पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज ने कहा कि वृंदावन खाक चौक में पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज हैं, महान योगी राज हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास चले जाइए आप। बोले लेकिन आप ये सोच के जाओ कि हमारा वो बड़ा सम्मान करेंगे, सो कुछ नहीं करेंगे। वो अक्खड़ महात्मा हैं, पता नहीं किस धुन में होंगे, क्या बोलने लग जाएंगे। इस श्रद्धा से जाना कि वो कुछ भी कहें हमें सुनना है। हाँ, वो विलक्षण महात्मा हैं। वो कई बार नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। नरसिंह भगवान तो समझते हैं ना। बोले नहीं आप भेज रहे तो हम जाएंगे। तो फल फूल लेकर के आए, महाराज जी के पास बैठे और स्वामी श्री वामदेव जी का नाम लिया कि मैं अपना परिचय दिया, मेरा संन्यास नाम अमुक है और मैं स्वामी वामदेव जी ने हमको भेजा है और इस भाव से मैं आया। हम भी वहाँ उपस्थित थे। तो महाराज जी हंसने लगे। अरे बोले हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ऐसे बचपन के साधु हैं और हम क्या बताएंगे किसी विद्वान से भी जा। अरे बोले विद्वान तो पढ़े लिखे तो हम खुद ही हैं, हमको कहीं पूछना नहीं है। हमारे गुरु महाराज से बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा? स्वामी करपात्री जी के जैसा विद्वान कौन होगा? वो पढ़े लिखे की बात नहीं हम पूछ रहे हैं। आप कृपा करो, हमको कोई योग का उपदेश करो जिससे हम कुछ अनुभूति प्राप्त करें। पता नहीं महाराज जी के क्या मन में आया। तो ऐसे तखत पे, खाली तखत पे बैठे रहते थे, नीचे चटाई बिछी थी, बैठ जाओ यहाँ। तो नीचे चटाई पर वो बैठ गए। मेरी तरफ पीठ कर लो, महाराज जी की तरफ पीठ कर ली। हम वहीं उपस्थित थे। इसके बाद उन्होंने यहाँ स्पर्श किया, महाराज जी के, स्वामी जी के, जज स्वामी जी के यहाँ स्पर्श किया। अब उनके शब्द दोहरा रहा हूं मैं। अरे सुषुम्ना मार्ग तो सूख गया। अरे बहुत संसार भोग के आयो, गृहस्थी भोग के आयो, अब बुढ़ापा है, कुछ नहीं होगा। ये आसन प्राणायाम के चक्कर में मत पड़ो। कल्याण चाहते हो तो बताएं, नहीं तो जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं हम कल्याण चाहते हैं, बताइए आप। तो बोले बता तो देंगे पर करोगे नहीं तुम। निश्चय करो कि हम करेंगे। अब तुम्हारा शरीर इस योग्य नहीं है कि तुम योग साधन कर सको। हम जरूर करेंगे। बोले प्रवचन बंद कर दो, पढ़ना लिखना बंद कर दो और जितनी देर कर सको राम 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 करो। संख्या से करो चाहे बिना संख्या से करो, सवेरे जगने से लेके सोने तक, जब तक थको नहीं तब तक राम राम करो। आपका काम हो जाएगा, आपको अनुभव भी हो जाएगा, आप जो चाहोगे सो हो जाएगा।
महाराज जी हम आपको क्या कहें, कैसी श्रद्धा थी पूज्य जज स्वामी जी की। उन्होंने बहुत गदगद होकर के कहा कि मैं स्वीकार करता हूं। लग गए, पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, प्रवचन करना छोड़ दिया और अखंडानंद आश्रम में बाहर निकलते ही नहीं, भजन में लगे रहते। तो महाराज जी हमसे बोले एक दिन, ए अमुकदास जाओ वो महात्मा की खबर लेके आओ, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, भजन वजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो हम अखंडानंद आश्रम गए। तो वो अपने कमरे में बैठ करके, वो महात्मा लोग हजारा माला रखते हैं ना, तो हजारा माला रखे थे तुलसी की, और उसी से बैठ के बहुत ध्यानपूर्वक आंख बंद करके धीरे धीरे नाम, बहुत हड़बड़ी से नहीं, बड़े धीरे धीरे नाम जप कर रहे थे। तो हमने देखा महाराज जी ध्यान में, तो हम बैठ गए, थोड़ी देर बैठे। बाद में किसी ने कहा कि वो आए हैं, तो फिर वो बाहर पधारे। विनोदी थे जज स्वामी जी। तो बोले, हमने कि महाराज जी क्या कर रहे थे? अरे बोले क्या कर रहे थे, एक बैरागी महात्मा में चक्कर में फंसा दिया। हमने कि कैसे चक्कर में फंसा दिया? बोले अब सवेरे से शाम तक माला घूमती है, राम 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 राम। शिखा सूत्र त्याग के तो संन्यास लिया, और अब ऐसे चक्कर में फंसा दिया, सवेरे से लेकर शाम तक माला राम 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 राम। तो हमने भी हंसकर कहा कि महाराज चक्कर में फंसा अनुभव हो रहा है कि कुछ अनुभव हो रहा है? इतना सुनते ही वे गदगद हो गए। उन्होंने कहा सच्ची बात है, हमको अब नाम जप में इतना सुख मिल रहा है, हमको लगता है इतना समय हमने पढ़ाई लिखाई में, जज बनने में और प्रवचन में नष्ट क्यों कर दिया, इतने समय राम राम करते तो क्या नहीं मिल जाता। और महाराज जी पूर्ण समाधान मिला उनको। थोड़े से अस्वस्थ हुए तो हम रामकृष्ण मिशन में उनका दर्शन करने गए। तो उन्होंने अपना चित्र दिया। नहीं, उनको अपना चित्र देने की क्या जरूरत थी, उन्होंने अपना चित्र दिया। बोले आप खाक चौक में जाकर इस चित्र को ले जाओ और महाराज जी के चरण तल में ऐसे ऐसे रगड़ना। तो हमने कहा क्यों? कहते बस जो कहते हैं उसका पालन करो। हमने कहा जो आ गया। हमसे बोले अब हम दोबारा चरणों में प्रणाम करने आ नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम प्रत्यक्ष नहीं जा सकते, तो हमारा फोटो ही चला जाए। और हमने जाकर के उनका चित्रपट, उनका फोटो महाराज जी के चरण में ऐसे ऐसे रगड़ा। महाराज जी, महाराज क्या करता है? हमने कहा महाराज जी जज स्वामी जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो बोले अब उनका काम हो गया, अब उन्हें लौट के संसार में फिर नहीं आना है। और आज हमने किया है, संभवतः उसी रात्रि को वे ब्रह्मलीन हो गए। इसलिए जन दरिया एक राम भजन बिन, घट घट में घर वासा, संतो कहा गृहस्थ का त्यागी। इसलिए एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। भलो जो है कोच जो है, दाहिनो जो बाम रे। हाँ भलो जो है कोच जो है, दाहिनो जो। श्री राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। श्री राम नाम ही सो अंत सब ही को काम। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। हाँ राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। हाँ घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। हाँ घोर भव नीर निधि नाम निज नाम। जय जय श्री सीताराम।